एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हानुल के पास्ट सीन को देखते हैं जहाँ पर हानुल छोटी होती है और उसके फ्रेंड्स उससे कह रहे होते हैं कि चलो खाने के लिए चलते हैं, लेकिन हानुल मना कर देती है और कहती है मुझे लगता है कि हमें स्टडी करनी चाहिए। लेकिन उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि नहीं, हम तो खाने के लिए जा रही है। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता है और हानुल देखते हैं कि उसकी फैमिली को उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होने लगी है, जिसकी वजह से भी हानुल बहुत ज़्यादा स्टडी किया करती थी। साथ ही उसके पापा हॉस्पिटल में थे। हानुल का रिपोर्ट कार्ड देखकर वो काफी खुश हो जाते थे कि उनकी बेटी टॉप कर रही है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हानुल और जोंगवू अभी भी बीच पर होते हैं और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। और जोंगवू ने नीचे लिख दिया था कि 2023 में मैं और हानुल फ्रेंड बन गए हैं। हानुल इस चीज को मिटाना चाहती है, लेकिन जोंगवू उसे ऐसा नहीं करने देता। फिर वो दोनों एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं और हानुल उसे वही केस की कॉपी देती है जिसके बारे में उसने सर्च किया था। और जोंगवू उसे पढ़ रहा होता है और देखता है कि हानुल को तो नींद आ रही है और वो कहता है कि तुम्हें सोना चाहिए, वैसे तुम्हें इतनी नींद क्यों आ रही है। हानुल कहते हैं क्योंकि इस केस को ढूंढने के लिए मैं कल पूरी रात नहीं सोई। जोंगवू कहता है कि क्या सच में। हानुल कहती है कि हाँ। जोंगवू कहता है फिर तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहिए। हानुल कहती है मेरे फोन की बैटरी भी डेड हो गई है। जोंगवू कहता है कि मुझे अपना फोन दो, मैं इसे चार्ज कर देता हूँ। फिर जब वो वापस आता है तो देखता है कि हानुल सोई हुई है। रेस्टोरेंट की ओनर उनके लिए खाना लेकर आने लगती है, लेकिन जोंगवू से मना कर देता है और कहता है कि अभी हानुल सो रही है, 1-2 घंटे के लिए उसे सोने दो, उसके बाद हम खाना खा लेंगे। जोंगवू हानुल के पास आता है और देखता है कि हानुल को ठंड लग रही है। फिर वो उसके ऊपर देने के लिए अपना कोट उतारता है, लेकिन सोचने लगता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। लेकिन फिर वो सोचता है कि मैं इसका दोस्त हूँ, इसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर वो हानुल के पास आता है, उसके ऊपर अपनी जैकेट देता है और तभी हानुल उसके ऊपर गिर जाती है। फिर हम हानुल की मॉम को देखते हैं। बाड़ो से पूछ रहा होता है कि हानुल कहाँ पर है, तो उसकी मॉम कहती है कि हानुल अपनी फ्रेंड के साथ गई है और कह रही थी कि वो सनराइज देखने के लिए जा रही है। बाड़ा कहता है कि कौन सी फ्रेंड। उसकी मॉम कहती है और कौन, होंगरानी होगी। लेकिन तभी घर पर होंगरान आती है। हानुल की मॉम कहती है अगर तुम यहाँ पर हो तो मेरी बेटी किसके साथ गई है। और वो काफ़ी परेशान हो जाती है कि उसे तो डिप्रेशन भी है, पता नहीं वो कहाँ चली गई। फिर वो नीचे आते हैं और देखते हैं कि गाड़ी से जोंगवू और हानुल दोनों बाहर आते हैं। और होंगरान जोंगवू को देखती है और कहती है ये तो वही लड़का है ना जो कि तुम्हारे ऊपर वाले रूम में रह रहा है और ये तुम्हारा पहला प्यार है। यह सुनकर हानुल की मॉम काफ़ी चौंक जाती है, लेकिन हानुल कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। फिर हानुल अंदर जाकर होंगरान से बात कर रही होती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। होंगरान कहती है कि मैं फ्री थी इसलिए तुमसे मिलने के लिए आ गई, मुझे लगा कि तुम काफ़ी बोर हो रही होगी। तभी हानुल को लगता है कि शायद उसकी फैमिली वाले छुप के उनकी बातें सुन रहे होते हैं, तो दरवाजा खोल देती है और उसकी फैमिली के लोग अंदर आ जाते हैं। और हानुल कहती है उन्हें कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, जोंगवू मेरा पहला प्यार नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। फिर होंगरान बाहर आती है और उसकी मॉम होंगरान को रोक लेती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढो। अगर वो डेट पर जाएगी तो शायद उसका डिप्रेशन कम होने में उसको हेल्प मिलेगी। होंगरान कहती है कि ठीक है। फिर हम होंगरान को अपने क्लिनिक में देखते हैं और वह नर्स एजू को कहती है कि क्या तुम किसी डिसेंट लड़के को जानते हो, मैं उसकी ब्लाइंड डेट सेट करवाना चाहती हूँ। तो वो कहती है कि मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर मुझे पता चला तो मैं आपको बताऊंगी। फिर हम डेग्योंग को देखते हैं और वही सोच रहा होता है कि होंगरान ने मुझे सब्सक्राइब क्यों किया है। और तभी वहाँ पर एजी आती है और उसे पूछती है कि क्या आप सिंगल हो, क्या आप डेट पर जाना चाहती हो। डेग्योंग कहता है तुम्हें क्यों पूछ रही हो। नर्स कहती है क्योंकि होंगरान किसी के साथ डेट पर जाना चाहती है। ये सुनकर डेग्योंग देखता है कि क्या ये होंगरान वही लड़की है जिसने कि मुझे सब्सक्राइब किया है। एजी कहती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसे मिलने के बाद शायद आपको पता चल सकता है। और डेग्योंग भी डेट पर जाने के लिए मान जाता है। फिर हम जोंगवू को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि क्या मैं सच में हानुल का पहला प्यार था। और तभी वहाँ पर हानुल आती है, उसके केस से रिलेटेड उसे कुछ डॉक्यूमेंट देती है। ये देखकर जोंगवू सोचता है कि इसने रात भर जाकर मेरे लिए काम किया है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मैं इसका पहला प्यार था। फिर हानुल उसे कहती है कि क्या तुम कॉफ़ी पीना चाहते हो। जोंगवू कहता है कि ठीक है। फिर वो दोनों ऊपर कॉफ़ी पीने के लिए आते हैं, तो हानुल उसे पूछती है कि क्या कल तुम फ्री हो। जोंगवू कहता है कि हाँ, लेकिन क्यों। हानुल कहती है कि कल मैं शॉपिंग पर जाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो इस पर जोंगवू हाँ कह देता है, लेकिन उसे पूछता है कि तुम क्या खरीदना चाहती हो। ये सुनकर हानुल थोड़ा शर्माने लगती है और उसे नहीं बताती। और ये देखकर जोंगवू सोचने लगता है कि मैं इसका पहला प्यार था, शायद इसीलिए ये मेरे सामने शर्मा रही है। फिर अगले दिन दोनों शॉपिंग करने के लिए आ रहे होते हैं। जोंगवू ने कैप पहनी हुई होती है। हानुल कहते हैं तुमने कैप क्यों पहनी है। जोंगवू कहता है मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे पहचाने। हानुल कहते हैं मुझे तुम्हें मेरे साथ आने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। जोंगवू कहता है ऐसी बात नहीं है, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी फिक्र है, क्योंकि शायद मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ सकता है। हानुल कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपनी कैप उतार दो। लेकिन जोंगवू नहीं उतारता, तो हानुल जबरदस्ती इसकी कैप उतारने लगती है और इसे खींचताने के बीच वो गिरने भी लगती है, लेकिन जोंगवू उसे संभाल लेता है। तो हानुल उसे कहती है कि मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। जोंगवू कहता है कि कोई बात नहीं। फिर वो दोनों शॉपिंग करने के लिए शॉप पर आते हैं। वहाँ पर हानुल उसे पूछती है कि तुम्हें इनमें से मेरे लिए क्या पसंद आ रहा है। तो जोंगवू बता देता है कि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। हानुल कहते हैं कि ठीक है, मैं भी ट्राई करके आती हूँ। तो ये देखकर जोंगवू कहता है कि इसे अभी भी परवाह है कि मुझे क्या पसंद है।
लोग सच ही कहते हैं कि पहले प्यार को कोई भी नहीं भूलता। फिर हान यूल उस ड्रेस को पहनकर आती है और कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। जोंगू कहता है तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो। फिर हान यूल उसे कहती है पहले मुझे लगा था कि तुम पहले के जैसी हो, लेकिन अब तुम काफ़ी चेंज हो गई हो। तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो एंड थॉटफुल भी हो। तुम्हें याद है स्कूल टाइम में तो तुमने मेरी कलाइयाँ भी तोड़ दी थी। ये सुनकर जोंगू कहता है कि हाँ मुझे याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। फिर हमें स्कूल टाइम का उनका वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान यूल स्टडी कर रही होती है। उसके ऊपर एक फैन होता है जो कि आवाज़ कर रहा होता है। इससे हान यूल काफ़ी इरिटेट हो जाती है, तो वो खुद भी उस फैन को सही करने लगती है। ये देखकर जोंगू सोच रहा होता है कि ये फैन इतनी तो आवाज़ भी नहीं कर रहा है जो कि इसे ठीक करने लगी है। और तभी हान यूल का पैर स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन जोंगू उसे पकड़ लेता है और क्लास के सभी बच्चों ने कहने लगते हैं कि तुम्हें डेट करना चाहिए। लेकिन ये सुनकर जोंगू हान यूल को नीचे छोड़ देता है, जिसकी वजह से हान यूल की कलाइयों पर मोच आ जाती है। फिर उसके बाद हान यूल को हम क्लास में देखते हैं जो कि मुंह से लिख रही होती है क्योंकि उसकी कलाइयों पर तो चोट आ जाती है। तो ये देखकर जोंगू के फ्रेंड उसे कह रही होती है हमें तो लगता है तुमने उसे जानबूझकर गिराया है क्योंकि वो तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जोंगू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हान यूल घर जा रही होती है और उसके नोट्स नीचे गिर जाते हैं। तभी जोंगू वहाँ पर आता है और उसे उसके नोट्स उठा कर देता है और कहता है मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है तो तुम मेरे नोट्स यूज़ कर सकते हो, और टीचर ने मुझे ऐसा करने के लिए परमिशन भी दे दी है। जब तक तुम्हारी कलाइयाँ ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और साथ ही वो उसका बैग भी कैरी कर लेता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। इस पर हान यूल भी स्माइल करती है और वो दोनों साथ में घर जाते हैं। और वहीं प्रेजेंट में हान यूल जोंगू को कह रही होती है कि तुमने मेरी कलाइयाँ तो जरूर तोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद तुमने मेरी हेल्प भी की थी। और अब मुझे समझ आया कि मुझे तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा क्यों है, क्योंकि खुद परेशानी में होने के बाद भी तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो। और वो उसे कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो जोंगू को लगता है कि शायद ये मुझे कहने वाली है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन होता तो उससे अपोजिट ही है। हान यूल उसे कहती है कि कल मैं किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाली हूँ। ये सुनकर जोंगू काफ़ी चौंक जाता है क्योंकि उसने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। और वो उसे कहता है लेकिन तुम्हें तो ब्लाइंड डेट पर जाना पसंद ही नहीं था। हान यूल कहती है कि हाँ, लेकिन अब मैं ब्लाइंड डेट पर जाना चाहती हूँ। मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ कि डेट करने पर कैसा फील होता है। और मैं तुम्हें शॉपिंग पर अपने साथ इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मुझे इन सब के बारे में इतना कुछ पता नहीं है। तो तुम ही तो मेरे फ्रेंड हो, तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। फिर जोंगू अपने रूम में होता है और सोच रहा होता है कि अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। मुझे लग रहा था कि वो मुझे पसंद करती है तो मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, लेकिन अब तो सब कुछ सही है ना। लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर हान यूल किसी और लड़के के साथ डेट पर कैसे जा सकती है। फिर सुबह होती है, हान यूल रेडी होकर डेट पर जाने के लिए निकलती है। जोंगू से देखता है और कहता है क्या तुम डेट पर जा रही हो। हान यूल कहते हैं कि हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता। जोंगू कहता है तुम्हारे चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है। हान यूल कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, अब मैं चलती हूँ, और वो चली जाती है। फिर हम हान यूल को डेट पर देखते हैं और उसके साथ जो लड़का होता है वो डेग्योंग होता है। लेकिन डेग्योंग को ऐसा लग रहा होता है कि वो होंगरैन के साथ डेट पर आया है, मतलब कि हान यूल ही होंगरैन है और वो उसे सिर्फ होंगरैन के बारे में ही पूछ रहा होता है। हान यूल को काफ़ी अजीब लग रहा होता है कि ये सिर्फ होंगरैन के बारे में ही क्यों पूछ रहा है, लेकिन हान यूल उसे जवाब दे रही होती है। और वहीं डेग्योंग भी सोच रहा होता है कि ये तो इस तरह से जवाब दे रही है जैसे कि किसी थर्ड पर्सन के बारे में मुझे बता रही हो। और डेग्योंग हान यूल को बता रहा होता है कि मेरी एक बेटी भी है। हान यूल उसे बताती है कि होंगरैन की भी एक बेटा है। वहीं हम बाहर कुछ लड़कियों को देखते हैं जिनमें से डेग्योंग की बेटी भी होती है जिसका नाम यूनजोंग होता है। यूनजोंग की फ्रेंड्स उसे कहती है देखो तुम्हारा पापा किसी लड़की के साथ है, शायद ये उसे डेट कर रहा है। ये देखकर यूनजोंग अंदर आती है और डेग्योंग कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या ये आपकी जीएफ है। डेग्योंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ ब्लाइंड डेट पर आए हैं। यूनजोंग कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपकी तो एज भी हो गई है, आपके ऊपर ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। डेग्योंग कहता है लेकिन मेरा डिवोर्स हो चुका है जिसे हुए 4 साल हो चुके हैं। यूनजोंग कहती है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन डेग्योंग उसे गुस्से में कह देता है कि आने वाले टाइम में तुम्हारा भी डिवोर्स हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जिंदगी जीना छोड़ दें। इस पर यूनजोंग को गुस्सा आता है और कहती है कि आप मुझे शराब दे रहे हो कि मेरा भी डिवोर्स हो जाना चाहिए। डेग्योंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और यूनजोंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो डेग्योंग हान यूल को कहता है कि होंगरैन मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। तो हान यूल से कहती है कि मैं होंगरैन नहीं हूँ, मैं हान यूल हूँ। तभी वहाँ पर होंगरैन आती है और हान यूल से पूछती है कि तुम्हारी डेट कैसी रही। हान यूल कहती है तुम खुद ही उसे पूछ लेना, वो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही पूछा जा रहा था। होंगरैन कहती है कि वो छोड़ो, अभी मैं फ्री हूँ, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। हान कहती है कि ठीक है, लेकिन तभी होंगरैन के पास कॉल आती है और वो हान कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ काम आ गया, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम कुछ लेडीज़ को देखते हैं जो कि हान के पड़ोसी होती हैं और वो हान के मोम को कॉल करके कहते हैं हम हॉस्पिटल में गए थे, हमें पता चला है कि हान को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया है, हम तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हालांकि बोल सिंह उन्हें आने के लिए मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो उसके रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और वो वहाँ पर हान की बुराइयाँ कर रहे होते हैं कि हान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे जॉब से निकाल दिया। अगर उसका बिहेवियर ऐसा ही रहा तो कोई भी हॉस्पिटल उसे हायर नहीं करेगा। वही हम हान को देखते हैं जो कि घर आ रही होती है। तभी उसे जोंगू मिलता है, लेकिन जोंगू उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन हान जोंगू के पास आती है और कहती है तुम किस तरह के फ्रेंड हो, तुमने मुझे पूछा भी नहीं कि मेरी डेट कैसी गई है।
जोंगू कहता है क्योंकि मैं जाना ही नहीं चाहता, लेकिन हानुल उसे फिर भी बताती है कि मेरी डेट तो फ्लॉप हो गई है। और वहीं वो लेडीज़ अभी भी हानुल की बुराइयां कर रही होती है, जिस पर वोल्सिम उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी में कोई भी कमी नहीं है और वह काफ़ी अच्छी डॉक्टर है और उसने जॉब खुद से छोड़ी है क्योंकि वो ब्लाइंड डेट पर गई है और जल्दी ही शादी करने वाली है। और जिसके साथ वो ब्लाइंड डेट पर गई है वो एक प्लास्टिक सर्जन है। ये सुनकर वो कहते हैं कि क्या सच में? वोल्सिम कहती है कि हाँ बिल्कुल। और तभी वो लेडीज़ बाहर से हानुल को जोंगू के साथ देख लेती हैं, तो वो जल्दी जल्दी बाहर आते हैं और जोंगू कहते हैं क्या तुम प्लास्टिक सर्जन हो? जोंगू कहता है कि हाँ, तो उन्हें लगता है कि शायद हानुल इसी के साथ डेट पर गई थी। फिर वो उन दोनों को अंदर लेकर आते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि तुम दोनों शादी कब करने वाली हो? हानुल कहते हैं कि क्या शादी? हम सिर्फ दोस्त हैं और मैं तो एक ब्लाइंड डेट पर गई थी लेकिन वो फ्लॉप हो गई है। तो वो लेडीज़ हानुल को मम को कहने लगते हैं कि तुमने हमसे झूठ क्यों कहा कि आपकी बेटी की शादी होने वाली है? तो वोल्सिम कहती है कि मैंने झूठ नहीं कहा, मैंने बिल्कुल सच कहा था। फिर वो लेडीज़ जोंगू से पूछती है क्या तुम प्लास्टिक सर्जन नहीं हो? जोंगू कहता है कि हाँ मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ। फिर वो उन्हें कहने लगती है कि तुम हमारी भी सर्जरी कर दो। तो जोंगू उनकी कमियां निकालने लगता है कि नहीं, तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी नहीं हो सकती। और जोंगू उनकी काफ़ी बुराइयां करता है। ये देखकर वोल्सिम काफ़ी खुश हो रही होती है। और फिर उन लेडीज़ को हानुल भी कह देती है कि तुम सिर्फ बाहर से ही सुंदर नहीं होनी चाहिए बल्कि तुम अंदर से भी सुंदर होनी चाहिए। इस पर उन लेडीज़ को गुस्सा आता है और हानुल कहते हैं अब पता चला तुम्हें जॉब से क्यों निकाला है, तुम्हारे इसी बिहेवियर की वजह से तुम्हें हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया है। फिर हम जोंगू को उसके रूम में देखते हैं, तभी उसके पास हानुल कुछ ड्रिंक्स लेकर आते हैं और कहती है चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। जोंगू कहता है कि ठीक है। फिर वो दोनों छत पर ड्रिंक करने के लिए आते हैं और दोनों का भी ड्रिंक कर लेते हैं और फिर से बैट लगा लेते हैं कि चलो देखते हैं कौन ज़्यादा ड्रिंक करता है। और हानुल नशे की हालत में उसे कह रही होती है और हानुल उसे कह रही होती है मैंने अपनी डेट के लिए इतनी प्रिपरेशन की थी लेकिन सब कुछ फ्लॉप हो गया। मैं एक ऐसे लड़के के साथ डेट पर गई थी जिसकी तो पहले से ही एक बेटी थी। मुझे तो लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अनलक्की हूँ, ऊपर से मैं बेरोजगार हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। जोंगू कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है कि तुम्हें अलग अलग मेडिकल सेंटर्स में अपना बायो भेजना चाहिए जिससे कि तुम्हें जॉब मिलने के लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो हानुल कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और तभी वो देखते हैं कि उनकी ड्रिंक खत्म हो जाती है, तो जोंगू कहता है कि मैं और ड्रिंक लेकर आता हूँ। फिर वो ड्रिंक लेने के लिए जाता है, तभी देखते हैं कि बाहर तो बारिश हो गई है और फिर वो अम्ब्रेला लेकर ऊपर आता है। दोनों अम्ब्रेला के नीचे बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। फिर सुबह होती है, हम हानुल को उसके रूम में देखते हैं, तभी उसके पास एक फ़ोन आता है और कॉल पे करने के बाद वो भागते हुए जोंगू के पास जाती है और कहते हैं कि कल नशे की हालत में मैंने एक मेडिकल सेंटर में अपना बायो भेज दिया था लेकिन वो क्लिनिक तो बहुत ही ज़्यादा दूर है और मैं क्या करूँगी, मैं वहाँ पर कैसे जाऊँगी? वो मुझे इंटरव्यू के लिए बुला रही है। जोंगू कहता है कि दूर हुआ तो क्या हुआ, मुझे लगता है कि तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए और तुम अपना बेस्ट दोगी। इस पर हानुल भी स्माइल करती है। फिर हानुल अपनी मॉम को बताती है कि मुझे इंटरव्यू के लिए बुला रही है लेकिन वो मेडिकल सेंटर काफ़ी दूर है। फिर अगले दिन हानुल रेडी होकर इंटरव्यू के लिए जा रही होती है और उसकी मम्मी से ऑल द बेस्ट कहती है, लेकिन हानुल कह रही होती है कि जोंगू कैसा दोस्त है, उसने मुझे ऑल द बेस्ट भी नहीं कहा। वही हम जोंगू को देखते हैं जो कि हानुल को ऑल द बेस्ट कहने वाला होता है लेकिन उसके पास क्योंगमिन आ जाता है। फिर वो दोनों साथ में खाना खाने के लिए जाते हैं। क्योंगमिन उसे कहता है कि हानुल काफ़ी इंप्रेसिव है, उसने तुम्हें तुम्हारे केस से रिलेटेड एविडेंस भी दिया और मुझे पता है कि वो इंटरव्यू के लिए जा रही है। जोंगू कहता है तुम्हें कैसे पता कि वो इंटरव्यू के लिए जा रही है? क्योंगमिन कहता है क्योंकि जहाँ पर वो इंटरव्यू के लिए जा रही है वहाँ पर काफ़ी लोग मुझे जानते हैं और उन्होंने मुझसे हानुल के बारे में पूछा भी था, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया कि हानुल के साथ क्या क्या हुआ है, किस तरह से उसने अपने प्रोफेसर को हिट कर दिया था और उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया था। इस पर जोंगू काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर तुमने उन्हें बताया ही था तो तुम्हें उन्हें पूरी बात बतानी चाहिए थी कि किस तरह से प्रोफेसर हानुल को तंग करता है और सारी गलती प्रोफेसर की है। और जोंगू वहाँ से उठकर चला जाता है। वहीं हम हानुल को देखते हैं जो कि इंटरव्यू के लिए आ चुकी होती है, लेकिन तभी उसके पास कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि अब आपको इंटरव्यू के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर हानुल काफ़ी सैड हो जाती है और एक जगह पर आकर बैठ जाती है और ट्रेन की वेट कर रही होती है। और वो जोंगू कॉल करती है और कहती है कि मैं इंटरव्यू के लिए नहीं गई, लगता है कि मैं अपनी लाइफ काफ़ी गलत तरीके से जी रही हूँ। और तभी वहाँ पर ट्रेन भी आ जाती है और हानुल उसमें जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर जोंगू आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है। हानुल कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जोंगू कहता है मैं तुम्हें यह बताने के लिए आया हूँ कि तुमने अपनी लाइफ गलत तरीके से नहीं जी है, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। और एपिसोड के लास्ट में हम क्योंगमिन को देखते हैं जो कि उसी पेन को देख रहा होता है जो कि जोंगू के बेड के नीचे था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।